नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बहुत दिनों से इंतजार था, यानी फरवरी 2026 से इंतजार था कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट या इसके अलावा जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं जेवीएनएल की, उसका विज्ञापन कब से जारी होगा, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, वैकेंसी कब आएगी। तो आपका फाइनली इंतजार आपका कंप्लीट हो चुका है, आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप स्किप ना करें। यानी ये वीडियो आपका एक तरीके से आपका लाइफ सेट कर देगा। तो अगर आप इस वीडियो में मैं जो बातें करूंगा, अगर आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपका जो चयन है इस भर्ती परीक्षा में 100% चयन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है। तो जैसा कि वैकेंसी के बारे में बात करें, वैकेंसी आपकी आ चुकी है। एनजेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा की जो 371 वैकेंसी थी वो आ चुकी है आपका। और कल ही यानी 30 जुलाई 2026 को शॉर्ट विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है। और रही इसमें डिटेल विज्ञापन की, तो आज कल में एक दो दिन में आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी जो भी है एग्जाम स्कीम्स है, योग्यता है, एक्सेट्रा, जो भी विज्ञापन में डिटेल चीज़ें दी जाती है। 30-35 पेज का विज्ञापन आएगा। हालांकि उसमें कोई किसी प्रकार से कोई खास चेंजिंग नहीं होगा। पिछली बार 2021 में जो आपका विज्ञापन आया था लगभग लगभग वही रहेगा। तो अभी बात करेंगे कि इसमें क्या योग्यता रहेगी, एग्जाम स्कीम्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेंगे, और इसके अलावा आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, पार्ट ए को किस प्रकार से तैयार करना है, पार्ट बी को किस प्रकार से तैयार करना है, और इसके अलावा आपको कहाँ से कोचिंग करनी है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जो भी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा है विद्युत विभाग की, उसके बारे में जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं, आपका कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मार्केट में हजारों कोचिंग्स है, हजारों इंस्टीट्यूट है। ठीक है। अब हालांकि मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ, किसी को मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। हालांकि मैं मेरी बात करूंगा मेरे द्वारा, यानी वामिका एकेडमी चैनल के माध्यम से। सिर्फ राजस्थान का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें विद्युत विभाग का जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है, जो कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा दिया है, क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो आपका जो पार्ट ए है, यानी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो पार्ट है, जिसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, पोस्टिंग है, एफएम है, एडवांस अकाउंटेंसी है, कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी है, इनकम टैक्स है, एक्सेट्रा, जो भी आपका पार्ट ए में सिलेबस है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। यानी आपसे 1 रुपये का भी चार्जेज वसूल नहीं करूंगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने मार्च फरवरी 2026 से क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, और ऑलरेडी मैं 115-20 क्लासेस कंप्लीट करवा चुका हूँ। लगभग 60 से लेकर 65% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और रिमेनिंग 30 से 35% कोर्स है वो जल्दी 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो सामान्य ऑडिट है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ, जीएसटी कंप्लीट करवा चुका हूँ, अकाउंटेंसी कंप्लीट करवा चुका हूँ, और इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रही है, और इसके अलावा इनकम टैक्स अभी पैरेलल चल रहा है। तो आपकी 4 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 5वीं छठी आपकी प्रोसेस में है। फिर इसके बाद में आपका कॉस्टिंग लेंगे, एफएम लेंगे, और जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लेंगे, कंपनी लॉ लेंगे। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 6 प्लेलिस्ट सेपरेट बना रखी है। जैसे अकाउंटेंसी की अगर आपको क्लासेज देखनी है तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंसी क्लासेज के नाम से हैं। अगर पोस्टिंग की देखनी है, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से हैं। और इस तरह ऑडिट की देखनी है तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। और इनकम टैक्स का भी सेम इस तरीके से सब्जेक्ट का नाम लिख रखा है, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से 6 प्लेलिस्ट बना रखी है। और ये प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती है तो मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन प्लेलिस्ट का लिंक पिन करता हूं, जहां से आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जो भी क्लासें ऑलरेडी 115-20 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है वो आपको एक साथ मिल जाएगी। और इसके अलावा रही बात, तो आपको क्या करना है, यानी प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करता हूँ, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर करता हूँ। तो आप मोस्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत, हो सकता है यूट्यूब पर आपको थोड़ा नोटिफिकेशन लेट मिले, कुछ टेक्निकल इश्यू नहीं मिल पाए, तो तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगा। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसका नोट्स मिल जाएगा। और जैसे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको बाईलैंग्वेज एमसीक्यूज देंगे, बाईलैंग्वेज आपके नोट्स रहेंगे। और संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जिसमें पिछले 10-15 वर्षों में जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग, चाहे वह जूनियर अकाउंटेंट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या किसी भी विभाग का भर्ती परीक्षा हो, कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनका
विथ ऑथेंटिफिकेशन या विश्लेषण के साथ में सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पिछले जितने भी 10-12 वर्षों में प्रश्न पत्र आए हुए हैं, अगर उनका प्रॉपर्ली सॉल्यूशन कर लेंगे, ढंग से उनको देख लेंगे, तो आपका इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कोर्स के बारे में विशेषता बता चुका हूँ कि वाल्मीकि अकेडमी द्वारा संपूर्ण कोर्स आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी 60 से लेकर 65% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने बता दिया क्लास आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल को आप किस प्रकार से ज्वाइन करना है, और डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी आपसे 1 रुपये का भी चार्ज वसूल नहीं करूंगा। आप मुझे बता देना ऐसा कौन सा राजस्थान यूट्यूब चैनल हो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी करवा रहा हो जूनियर अकाउंटेंट की, यानी मैं आपसे बिल्कुल 1 रुपये चार्जर वसूल नहीं करूंगा। और रही बात, अब आप लोगों के सामने साइकोलॉजी या मनोवैज्ञानिक धारणा प्रकट होती है कि फ्री का कोर्स है तो इसमें क्या क्वालिटी होगी नहीं होगी। अगर ये कोर्स मैं पैसों में बेचता तो आप लोगों के मन में साइकोलॉजी चेंज हो जाती कि कुछ क्वालिटी है। हालांकि क्वालिटी जो अदर टीचर पढ़ा रहे हैं उससे बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। जो मैं आपको नोट्स दूंगा, क्लासेस दूंगा, अगर आप उनका प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर्ली उनको पढ़ेंगे, तो आपका इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर चुके हैं। अब इसमें जो कल विज्ञापन जारी किया गया था, तो शॉर्ट विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसमें नोटिस को देख लेते हैं एक बार। हालांकि आप सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो इसमें नोटिस डेट का है, यानी 30 जुलाई 2026 का नोटिस है ये। तो कमिटमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान है। तो ए शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट बेरिंग जो भी नंबर था, और रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 2005 वैकेंसी, 2005 वैकेंसी है, जिसमें आपकी जूनियर अकाउंटेंट भी है, जूनियर अकाउंटेंट की 371 है, इसके अलावा JN की है, कमर्शियल असिस्टेंट की है। ठीक है, एक्स्ट्रा ये वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड इन 5 पावर कंपनी जो राजस्थान वाज पब्लिश्ड ऑन 25 जून को ये शॉर्ट विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें नीचे बता रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हैव इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट विलिंग to join these power companies on this post of junior engineer, junior accountant and junior assistant, commercial assistant second, for which links will remain available on website DIGS निगम्स during following। तो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, 10 AM से, और 25 अगस्त आपका लास्ट तारीख रहेगा। ठीक है, और इस नीचे बता रखा है इसमें candidates are advised to remain in constant touch with website of these Vidyut Nigams as well as Energy Department, Government of Rajasthan. Any change in dates etc. as well as information related with this recruitment process shall be notified on these website only। रिक्रूटमेंट हेल्पलाइन नंबर ये बता रखा है। तो आपका 5 अगस्त से हो जाएगा, और आज कल में 2-3 दिन में आपका शॉर्ट विज्ञापन है, डिटेल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि यहाँ पे बात कर लेते हैं इस वीडियो में, हालांकि इसके बारे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस आपका जो 2021 वाला है वही सिलेबस रहेगा। तो अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ, क्या तो सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, पार्ट ए में क्या क्या आएगा, पार्ट बी में क्या क्या आएगा, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, कट ऑफ कितना जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, कौन सी बुक्स से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स। पहले तो आपके जो वैकेंसी है, यानी इसको JVNL अपने शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन ये 5 विद्युत कंपनी होगी, JVNL, AVNL, और इसके अलावा आपका JDVNL, और आपका राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 5 विद्युत कंपनियों की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अब इसमें जो पोस्ट के बारे में बात करें, पोस्ट हालांकि आप सभी को पता है 371 पदों पे वैकेंसी आई है, और पिछली बार 2021 में वैकेंसी आई थी, उससे कुछ अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, अब रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो ऑनलाइन फॉर्म का आपको इंतजार था, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 5 अगस्त से 2026 से लेके इसकी अंतिम डेट रहेगी आपकी 25 अगस्त 2026 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और जो फीस है, फीस के रिगार्डिंग जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा कितनी फीस यहाँ पे लगेगी। और फिर बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम के अभी हालांकि जो पहले आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था जनवरी 2026 में, उसमें बता रखा था कि आपका एग्जाम है अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित था, लेकिन अब विज्ञापन थोड़ा लेट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक आपका एग्जाम है लास्ट नवंबर या स्टार्ट दिसंबर में हो सकता है, लेकिन आपको जो तैयारी है वो अक्टूबर 2026 मान के तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है IBPS एग्जाम करवा रहा है तो अक्टूबर में एग्जाम लग सकता है। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो एक विज्ञापन डिटेल आएगा जब भी पता लगेगा, लेकिन अक्टूबर तो आपको मिनिमम मान के चलना है, और हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीना एग्जाम आपकी डिलीवरी हो सकती है।
ये तो हो गई आपकी एग्जाम की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं कि योग्यता क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो इसके बारे में आप सभी को पता है कि ये विदाउट सीईटी एग्जाम है, यानी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है जूनियर अकाउंटेंट की, वो सीईटी बेस्ड पे होती है। तो ये सीईटी बेस्ड नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले अभ्यर्थी इसमें वैलिड है, या तो जिसने बीकॉम कर रखा हो, क्या कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या इसके अलावा ICAAI यानी एक तरीके से सीए में कर रखा हो, या सीए फाइनल में हो, या इसके अलावा कोई व्यक्ति एमकॉम कर रखा हो, और ठीक है, और इसके अलावा कोई बीबीए भी कर रखा हो कॉमर्स के रिगार्डिंग, प्लस इसके अलावा जिसमें RSCIT, और इसके अलावा जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग PGDCA BCA एक्सेट्रा, जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने कर रखे हैं वो अभ्यर्थियां वैलिड है। अगर कोई अभ्यर्थी अभी अपेयरिंग में है जिसका अभी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट एग्जाम डेट से पहले आ जाता है तो आप इस भर्ती परीक्षा में वैलिड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये तो क्वालिफिकेशन हो चुकी है आपका। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष, और मैक्स आपकी 40 वर्ष हो जानी चाहिए। और इसके अलावा जो भी मैक्स में DOP के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार छूट मिल जाएगी जो रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ये तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, और एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब एग्जाम स्कीम्स के बारे में बात करें, परीक्षा स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा स्कीम फ्रेंड्स आपकी दो पार्ट में होगी, एक तो होगा पार्ट ए होगा, और एक होगा आपका पार्ट बी। क्या होगा, पार्ट ए होगा, एक होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका कॉमर्स आएगा, क्या आएगा, कॉमर्स आएगा। अब कॉमर्स के अंतर्गत आपका अकाउंटिंग आएगा, FM आएगा, कॉस्टिंग आएगा, इनकम टैक्स आएगा, एडवांस कॉस्टिंग आएगा, ऑडिट आएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट आएगा, जो भी है वो सिलेबस डिटेल से आएगा, ठीक है। आपके पास सिलेबस का पता है, हालांकि मैं आपको भेज दूंगा, पहले ही मैंने भेज रखा है, और विज्ञापन जल्दी आ जाएगा सामने, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें पार्ट में बात करें तो आपका हिंदी आएगा, यानी जनरल हिंदी आएगा, आपका जनरल इंग्लिश आएगा, GK आएगा, क्या आएगा, भारत का और राजस्थान का GK आएगा, रीजनिंग आएगा, और मैथ्स आएगा। इस प्रकार से इसमें आपका सिलेबस रहेगा। अब इसमें प्रश्नों के बारे में बात करें अपन, किसके बारे में बात करते हैं, प्रश्नों के बारे में बात करें तो पार्ट ए में यानी कॉमर्स में आपके 60 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, पूर्णांक हो जाएगा आपका 120 का पार्ट ए का। और पार्ट बी में बात करें यहाँ पे, तो पार्ट बी आपका जिसमें 80 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो ये पूर्णांक हो जाएंगे आपका 80 नंबर का। तो टोटल पूर्णांक हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का, और प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी 140। कितनी हो जाएगी, 140। और जो टाइमिंग रहेगा आपका एग्जाम का वो 2 घंटे का रहेगा। कितने का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पे लगेगा। और एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें, एग्जाम सेंटर्स आपके राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम ये बात हो चुकी है। और इसमें नेगेटिव के बारे में बात करें, 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा। कितना रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगा। और इस भर्ती परीक्षा की सबसे बड़ी खास ये है, ये सबसे बड़ा नुकसान मानता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि आपको जो 2 घंटे मिलेंगे ऑनलाइन पेपर में, जैसे आपका पार्ट है आप कंप्लीट, कोई अभ्यर्थी जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, अगर कोई 45 मिनट में उस पार्ट को कंप्लीट कर लेता है, तो जब तक वो 1 घंटा कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी आप चाहे पहले ही उस पार्ट को क्यों ना कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास में जो रिमेनिंग जो सेविंग टाइम है, आप उसका अन्य पार्ट में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। 60 मिनट कंप्लीट होने के बाद में ही आप नेक्स्ट पार्ट में जा पाओगे, सबसे बड़ा यहाँ पे नुकसान होता है, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव हो गई। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम मार्क्स के बारे में बात करें, तो मिनिमम आपको पार्ट ए और पार्ट बी में, यानी दोनों में, किसमें, पार्ट ए में भी आपको 30% जरूरी है, और पार्ट बी में भी आपको 30% अंक लाना जरूरी होगा। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे OBC SC ST महिलाएं हैं, तो उनको 20% मिनिमम लाना अनिवार्य होगा। कितना, 20% मिनिमम लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। दोनों पेपरों में, फर्स्ट पेपर में अगर 20% लाना है, सेकंड में 20% लाना है, और टोटल भी आपको 20% लाना है। अगर कोई अभ्यर्थी अगर फर्स्ट में 19% ला देता है, सेकंड में अगर 40% ला देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना एग्जाम स्कीम, यानी आपका कब फॉर्म ऑनलाइन होगा, एग्जाम स्कीम्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एक्सेट्रा के बारे में डिटेल्स यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब ये बात करेंगे आपको स्ट्रेटेजी किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको जो आपके सामने 2-3 महीने बचे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं आपके पास 2-2.5 महीना है। अब 2-2.5 महीने में आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखो,
रणनीति किस प्रकार से आपको बनानी है। अब इसमें पार्ट ए के बारे में बात करना आपको, पहले तो पार्ट ए के बारे में बात करेंगे यानी कॉमर्स पार्ट का। अब कॉमर्स पार्ट में बात करें यानी जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीए कर रखा है, जो सीएस है या सीएमए है, ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को पार्ट ए में किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इन अभ्यर्थियों को पार्ट ए में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, इनको सिर्फ पार्ट बी में ही फोकस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइड नंबर नहीं लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस कारण से पार्ट ए इन अभ्यर्थियों का मजबूत रहता है, यानी इनका एक्सेलेंट रहता है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में फोकस करना है। अब वो भी बात करेंगे किस प्रकार से पार्ट बी में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका पार्ट बी मजबूत है, पार्ट ए कमजोर है, तो उनको डिटेल से पढ़ना होगा। यानी आपकी बीकॉम की बुक्स है वो डिटेल से पढ़नी होगी, गाइड के भरोसे आपका काम नहीं चलेगा। और अगर मैं आपको ऑनलाइन जो ये कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट, अगर आप उन नोट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, तो आपका उन नोट्स से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और फिर बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में अब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट ए तो लगभग कॉमर्स वाले कर लेंगे, कॉमर्स क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन पार्ट बी में सब मात खा जाते हैं अभ्यर्थी। तो पार्ट बी में आपका जैसे एक तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आएगा, क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, इसके अलावा आपका हिंदी आएगा, फिर आपका जीके राजस्थान का सेंटर का आएगा, और इसके अलावा आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है, फिर आपका मैथ्स आएगा, और आपका इसमें करंट जीके भी आएगा, और इसमें आपका जनरल साइंस भी आएगी। इस प्रकार से पार्ट बी में आपका काफ़ी बड़ा सिलेबस भी है। तो इस में आपको क्या करना है, यानी जो सी एस सीएमए वाले अभ्यर्थी है, तो उनको तो पार्ट बी डिटेल से पढ़ना है। यानी उनको इंग्लिश के लिए एक स्पेशल बुक्स लानी है, कोचिंग लेनी है, हिंदी डिटेल से पढ़ना है, जीके डिटेल से पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ्स, और जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का राजस्थान का जीके है और साइंस है, वो डिटेल से पढ़ना है। और जो अभ्यर्थी अन्य भर्ती परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स के, उनका अगर पार्ट बी मजबूत है, तो उनको फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए पे देना है। ठीक है, अब इसमें जो रही बात करंट की, अब इसमें देख लेते हैं कि करंट जीके के बारे में बात करें। तो करंट जीके अभ्यर्थियों को सिर्फ 6 महीना का पढ़ना है। 6 महीना काफ़ी होता है, कितना, 6 महीना काफ़ी है आपको। तो आप अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में लगता है, नवंबर में लगता है, तो आपको यानी 1 अप्रैल से लेके, कब, यानी अप्रैल से लेके अक्टूबर, यानी एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले की तक जीके आपको पढ़नी होती है। उससे पेपर 15-20 दिन पहले प्रिंटेड हो जाता है। तो आपको 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की करंट जीके तैयार करनी है। कितनी करनी, इससे पहले आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेफालतू में अपना समय आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि 6 महीने की करंट जीके काफ़ी होती है। और जो पार्ट बी में करंट जीके का पार्ट है, वो करंट जीके का पार्ट ए तो मैं ऑलरेडी फ्री में आपको रीडिंग करवाऊंगा, फ्री में, सब कुछ फ्री में मिलेगा। और पार्ट बी में मुझे जहाँ तक मुझे टाइम मिलेगा, तो पार्ट बी में मैं आपका जो करंट जीके का पार्ट है, वो करंट जीके में आपको कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। करंट जीके मैं आपको पढ़ा दूंगा 6 महीने की। और इसके अलावा बात करते हैं कि क्या कौन से बुक्स पढ़े। तो पार्ट ए के अंदर पहले तो कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट ए में हालांकि मार्केट में गाइड काफ़ी आएगी, ठीक है, तो मैं गाइड पे विश्वास नहीं करता हूँ। जो मैं आपको कोचिंग पे नोट्स दे रहा हूँ मेरा, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ने ना। और आपको अगर बिलीव नहीं है तो किसी अदर कोचिंग के नोट्स डिटेल से पढ़ना, या सबसे बेस्ट रहेगा आपको बीकॉम की बुक्स को, बीकॉम और एमकॉम की बुक्स को आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा जो पार्ट बी है आपका, पार्ट बी में आप हिंदी के लिए आप कौन सी भी एक छोटी बुक ले आना। ज़्यादा मोटी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं आपका, क्योंकि अनावश्यक टाइम इतना है नहीं। तो एक गाइड लेके आना, क्योंकि ऐसे तरह राघव प्रकाश की बुक आती है, तो वो आपके काम की नहीं रहेगी, क्योंकि एक 10-12 क्वेश्चनों के चक्कर में आप उस बुक को पढ़ेंगे, फिर अन्य पार्ट आपका रह जाएगा। तो गाइड आ जाए, इसके लिए हिंदी की गाइड लानी है, इंग्लिश की गाइड लेके आनी है, रीजनिंग, मैथ, और आपका जो जीके है, जीके आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और करंट के बारे में बात करें, करंट में मुंबल की बुक आती है हर 2 महीने की। तो मुंबल की बुक आपको 2 महीने में एक बार आती है, उसको पढ़ना है। 6 महीने की मुंबल पढ़नी है। साइंस भी आप मुंबल की बुक ले आना है, या दिशा की ले आना। और जो भी PYQs है, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न आए हुए हैं 10-15 वर्षों में, तो आप दिशा की बुक ले आना। इसके अलावा आप दिशा T20 आती है, मुंबल की 10-15 वर्षों में जितने प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनकी बुक आप ला सकते हैं। तो उन बुक से आप अध्ययन करना, तो आपका पार्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी गाइड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसा करना मेरा सजेशन है। जिन अभ्यर्थियों का अगर पार्ट ए शानदार है और पार्ट बी में उनको अगर सिलेक्शन लेना है, क्वालिफाई करना है, तो आप जितने भी, चाहे हिंदी का मुमल में या दिशा में, सब बुक्स मार्केट में मिल जाएगी। तो हिंदी के जो पिछले भी 10-12 वर्षों में प्रश्न आए हैं, बुक उनका MCQ सॉल्यूशन करना। इंग्लिश का भी इस प्रकार से आपको करना है, मैथ्स का भी इस प्रकार से आपको करना है, और इसके अलावा रीजनिंग का भी इस प्रकार से करना है। यानी ये बुक आप ले आना। और रही बात जीके की,
तो जीके आपको गाइड लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जितने भी 15-20 वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं तो दिशा की या मूल की बुक लेके आ जाना। साइंस के भी इस प्रकार से लानी है, ये पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा रही बात करंट की, तो करंट जीके में आप मूमल मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ बुक। ऐसे क्रोनोलॉजी भी आती है, एक्सेट्रा हजारों मार्केट में करंट जीके किताबें आती है, तो मूमल सबसे बेस्ट है। तो ये 2 महीने में एक बार आती है, उसको ले आना। और अगर आपको पुरानी नहीं मिलती है तो इसका हर वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक भी आता है, वार्षिकांक भी आता है, वो आप ले लेना। तो 1 अप्रैल से लेके आपको अक्टूबर तक की करंट जीके पढ़नी है। हालांकि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे वीडियो के माध्यम से बहुत ही डिटेल से बात की है अपन ने कि आपका जो विज्ञापन है, विज्ञापन आपका जल्द जारी हो चुका है एंड शॉर्ट हो जारी हो चुका है। आप 5 से लेकर 25 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। और इसके अलावा इसकी योग्यता क्या है और एज क्या रहेगी, परीक्षा स्कीम्स क्या है, उसके बाद डिटेल से बात हो चुकी है। पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट बी में क्या आएगा, पार्ट ए की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, पार्ट बी की तैयारी किस प्रकार से करनी है। और उसके अलावा यानी मेरे द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल वामिका अकेडमी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट ए पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स की क्या क्या विशेषताएं रहेगी, कौन कौन सी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, ये क्लासें आपको कहाँ मिलेगी, किस प्रकार से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, एक्सेट्रा तमाम बिंदुओं के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो साथ ही इस वीडियो को देख चुके हैं और अपने जो भी नोन है, जो भी फ्रेंड्स जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। इस प्रकार से स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताता है, तो आप अगर इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, प्रॉपर्ली इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आपका सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा में आसानी से हो जाएगा। यानी पिछली बार 2021 वाली वैकेंसी के बारे में बात करें, जो कट ऑफ गया था रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे SC/ST की, तो वहाँ पे मिनिमम यानी मिनिमम क्वालिफाई यानी 20% नंबर ही अभ्यर्थियों के यहाँ पे नहीं आ पाई थे, क्योंकि पार्टी का इतना जबरदस्त पेपर हार्ड आता है। तो इस कारण से अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको पार्टी कॉमर्स मजबूत रखना है, साथ में पार्ट भी मजबूत रखना है। और रही बात 3 महीने आपको स्ट्रेटजी ये ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अनावश्यक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से बिल्कुल दूर रहना है। यूट्यूब पर सिर्फ आप क्लास लेनी है और कुछ भी आपको अनावश्यक चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है। और अनावश्यक आपको कहीं घूमने जाने की, या आज इधर जा रहे हैं, आज शॉपिंग कर रहे हैं, आज मूवी देख रहे हैं, इन चीज़ों से, यार दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने दूर रह जाएंगे, और रोजाना आप ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5-6 घंटा, 6-7 घंटे आप कंटिन्यू निकाल देंगे 3 महीने, और आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत है और प्रॉपर्ली टाइम का यूटिलाइज आप प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को किसी प्रकार से कोई क्यूरीज हो तो मेरा नंबर चैनल पर दे रखा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सीधे मेरे से कॉल कर बात कर सकते हैं। जो भी क्यूरीज है उसका समाधान मैं आपको तुरंत कर दूंगा। थैंक यू।